पीकर जिसके हाथ में झूठा कप देना था, उसके हाथ में तो आप लोगों ने देश दे दिया। अब बोलते हो विकास चाहिए। Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Great harassment. ये एक डिजिटल डिस्टोपिया का ट्रेलर नहीं है, ये 2026 का इंडिया है। हर रोज सुबह से रात तक इंडिया की सरकार 290 नोटिस भेजती है। एक वीडियो हटाओ, एक अकाउंट बंद करो, एक पोस्ट रिमूव करो, कोई एफआईआर नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑर्डर और वो चीज जिसमें तुमने घंटों की मेहनत लगाई गुम हो जाती है। आज का सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया में सेंसरशिप है, आज का सवाल है ये कितनी गहरी है और हम कितने अंधों की तरह सो रहे हैं। व्हाइट हाउस, जून 2023। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने सीधा प्रश्न पूछ लिया प्रेस फ्रीडम के बारे में, डिसेंट के बारे में। मोदी जी का जवाब था, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज इन आवर डीएनए, डेमोक्रेसी इज आवर स्पिरिट, डेमोक्रेसी रन्स इन आवर वेन्स। और दिसंबर 2024 में पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल के जश्न के मौके पे इंडिया इज नोन एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम इसी कोट को पकड़ के चलेंगे क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में हम देखेंगे कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने ही संतान की आवाज कैसे बंद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां मीडिया नहीं पहुंचती। मार्च 28, 2026 पीएम मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया। बड़ा इवेंट, बड़ी भीड़, लेकिन भीड़ आई कहां से? गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा ने अपने स्टूडेंट्स को सुबह 7:45 बजे रिपोर्ट करने का मैसेज भेजा। 300 से ज्यादा बसेस स्टूडेंट्स को वेन्यू तक ले गई। इंसेंटिव 2 दिन की फ्री अटेंडेंस। और मिलेगा क्या? 29 डिग्री की गर्मी में पार्ले जी बिस्किट। एक इंस्टाग्राम क्रिएटर हैंडल जस्ट हैप्पी ने यह सब अपनी रील में डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने सीधा कैमरा के सामने बोला, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम था, ये एक पॉलिटिकल रैली थी, इनॉग्रेशन नहीं। वो रील इंडिया में विथहेल्ड कर दी गई। सेक्शन 69A, नो रीजन गिवन। जून 2025 केरला का एक 22 साल का लड़का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एक टीम के साथ द सवाला वाडा नाम का एक सैटारिकल मीम पेज चलाता था। 85,000 फॉलोअर्स। कोई गाली नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ सरकाज़म, न्यूज़पेपर स्टाइल मीम्स जो सरकार के डिसीजंस पे सवाल उठाते थे। एक दिन बिना किसी नोटिस के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, अकाउंट विथहेल्ड इन इंडिया, दिस इज बिकॉज वी कंप्लाइड विद द लीगल रिक्वेस्ट टू रिस्ट्रिक्ट दिस कंटेंट। उनका जवाब एक्स पे आया हैशटैग के साथ, हैशटैग मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हैशटैग नॉट सटायर, हैशटैग सवाला वडा फ्राइड। उन्होंने लिखा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज फाइनली वैंक्विश्ड पब्लिक एनिमी नंबर 1, अ मीम पेज रन आउट ऑफ अ हॉस्टल डॉग। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इन 2 लोगों की बात है। एक्स का डेटा कहता है अप्रैल 2025 के बाद से सरकार ने 8,000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने के ऑर्डर्स दिए हैं। एक्स ने खुद कहा कि उन्होंने रिलक्टेंटली कंप्लाई किया और इसे सेंसरशिप का नाम दिया। अकाउंट्स में थे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पैरोडी हैंडलर्स, सैटारिकल पेजेस, ज्यादातर बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के। अक्टूबर 2024 मोदी गवर्नमेंट ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था सहयोग। सहयोग मतलब कॉपरेशन। कॉपरेशन किसके साथ? अपनी ही आवाज बंद करने के लिए। पहले कोई कंटेंट हटाना हो तो सेक्शन 69 के अंडर लीगल सेफगार्ड्स लगते थे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। सहयोग ने ये सब बाईपास कर दिया। अब हर गवर्नमेंट एजेंसी, हर स्टेट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल का पुलिस ऑफिसर भी डायरेक्टली किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट का टेक डाउन नोटिस भेज सकता है। प्लेटफॉर्म ने नहीं माना, सेफ हार्बर खत्म। प्लेटफॉर्म खुद लीगली लायबल हो जाता है। अक्टूबर 2024 से जून 2025 सिर्फ 8 महीने, 294 टेक डाउन ऑर्डर्स, 3465 URLs और 14C के थ्रू 1,11,185 पीसेज ऑफ कंटेंट ब्लॉक किए गए। रोजाना 290 नोटिस, वही नंबर जिससे हमने शुरू किया था। और एक और फैक्ट, द हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14C ने एक्स को जो 66 टेक डाउन नोटिस भेजे, उनमें से 1/3 डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन की क्रिटिसिज्म हटाने के लिए थे। मतलब सरकार तुम्हारे और हमारे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से अपने खुद के क्रिटिसिज्म हटा रही थी। सितंबर 2025 अदानी एंटरप्राइजेस ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में डिफेमेशन केस फाइल की। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कुछ जर्नलिस्ट के कंटेंट्स को हटाने का। ठीक है, यह कोर्ट का काम है, लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री आया। कोर्ट ऑर्डर से बड़े स्कोप में जाकर MIB ने डायरेक्टली नोटिस भेजा,
ध्रुव राठी, रवीश कुमार, आकाश बैनर्जी, द देशभक्त, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर। 138 वीडियोस, 83 इंस्टाग्राम पोस्ट, 36 घंटे में हटाओ। शॉकिंग ये है कि न्यूज लॉन्ड्री की एक सब्सक्रिप्शन अपील वीडियो भी इस लिस्ट में थी। अडानी के बारे में कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट था एक स्टोरी का, वो भी रिमूव करो। सुप्रीम कोर्ट लॉयर प्रशांत भूषण ने इसे सीधा फ्रीडम ऑफ स्पीच का ग्रोस वायलेशन कहा। आकाश बैनर्जी, द देशभक्त, जिसे वॉशिंगटन पोस्ट ने वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स इन इंडिया कहा, बोलता है दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक कैमरा और एक रूम से काम करने वाले क्रिएटर से लड़ रहा है, क्योंकि उनके पास एक चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, क्रेडिबिलिटी। और ये सिर्फ एक स्टार्ट है। यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, इंडिविजुअल यूजर्स जो न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट्स बनाते हैं, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स माने जाएंगे। फ्लैग कंटेंट प्लेटफॉर्म को 2 से 3 घंटे में हटाना होगा, पहले 24 से 36 घंटे था। आईटी मिनिस्ट्री सीधे बाइंडिंग ऑर्डर्स दे सकती है। प्लेटफॉर्म ने नहीं माना, सेफ हार्बर खत्म। और दुनिया क्या बोल रही है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2025 की फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 151 आउट ऑफ 180 पे है। कैटेगरी वेरी सीरियस। फ्रीडम हाउस ने इंडिया को फ्री से डाउनग्रेड करके पार्टली फ्री कर दिया। वीडेम स्वीडन ने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्लासिफाई कर दिया। और एक नंबर जो सब कुछ बोल देता है, सेक्शन 69A के अंडर टेक डाउन ऑर्डर्स 2014 में 471 थे, 2022 में 6775, 14 गुना ज्यादा। 8 सालों में 2022 के बाद डेटा आरटीआई से मांगा गया, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर इसे भी डिनाई कर दिया गया। एक बार सोचते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। एक 22 साल का लड़का कॉलेज के हॉस्टल डॉर्म में मीम्स बनाता है, इसे बंद कर दो। एक स्टूडेंट जो 29 डिग्री की गर्मी में पार्ले जी खा रही थी, अपना व्लॉग डालती है, इसे भी बंद कर दो। एक जर्नलिस्ट जो अदानी के करप्शन का डेटा दिखाता है, उसकी वीडियो को हटा दो। ये गाली नहीं थी, प्रोपेगेंडा नहीं था, झूठ भी नहीं था, ये सवाल था। और सवाल यही जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हथियार होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। सरकार ने दिया, सरकार ने लिखा, और अब वही सरकार 290 नोटिसेस डेली धीरे धीरे ये राइट वापस ले रही है। इतना धीरे कि लोग नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने 2024 में कहा था, वो दिन भी आएगा जब मेरा चैनल बंद हो जाएगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। वो दिन नहीं आया अभी, लेकिन रास्ता तो बन ही रहा है। आईटी रूल्स 2026, सहयोग, 290 नोटिसेस रोजाना, और एक हॉस्टल डॉर्म का मीम पेज जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने बंद किया। अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो तो वो आवाज अभी भी बंद नहीं हुई है। सवाल पूछना बंद मत करो, शेयर करो और अपना दिमाग खुद चलाओ, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि तुम चुप रहो, वो चाहते हैं कि वास्तव में तुम उन्हें अनचेक्ड रहने दो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।